आप जिस भी जाति इत्यादि के हैं वो आपके पैदा होने से कितने साल पहले तय हो गई थी। मैं आपको सच बताता हूँ, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैंने आपकी जिम्मेदारी न ली होती, मेरी आंतरिक यात्रा रुक गई होती। दुनिया भर का बौद्ध साहित्य एक तरफ रख दीजिए और भारत अकेले का एक तरफ, और भारत का 10 गुना है, फिर भी भारत पिछड़ा। क्यों पिछड़ा? आर्किमिडीज क्या कर रहे थे? टब में घुसे हुए नंगे। अब ऐसा थोड़ी कि वहाँ कुछ उनको कोई बताने आ गया था, कुछ हो गया था। भीतर कोई था जो लगातार तलाश रहा था। हमसे एकदम पहली ही फ्लोर थी, उसमें आग लगी थी और वो आग बढ़ के पहली फ्लोर को पूरा गट कर चुकी थी। और नीचे चूँकि वो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी तो कांच काफ़ी था, वो कांच के पतले पतले चूरे आग की लपटों के साथ ऊपर आ रहे हैं। उसमें जो फायर ब्रिगेड का भी एक कर्मचारी था, वो बहुत हालत गंभीर हो गई थी उसकी। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो गए, आगे इतनी जगह क्यों छोड़ी है, बुला लेते हैं। हो सकता है आगे आ सकते हैं सब, केवल थोड़ा सा पीछे एकदम दीवार से सटके हैं। बेहतर लग रहा है। सारा काम ही पास आने का है, जब दूर हो जाते हैं तो मैं असहज हो जाता हूँ। तो कौन है सजन? सजना कौन हुआ? नहीं। देखिए, कहाँ से आए हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, नाम क्या है तुम्हारा? अपने चिन्ह बताओ, पसंद नापसंद बताओ, ऊपर नीचे का, बाप माँ का, दोस्त यारों का, संबंधियों का बताओ, ठीक है ना? रंग क्या है तुम्हारा? इन सब प्रश्नों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है प्रश्न? हाँ, कौन हो तुम? और ख़ास तौर पर जो सजन हो उसके विषय में तो पहला प्रश्न यही होना चाहिए, हो कौन तुम? और ये प्रश्न आसानी से मन में कौंधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो गुण हैं, जो उसकी चरित्रगत और दृश्यगत अनुभूति है, वो आकर्षक होती है, मोहक होती है ना? तो उस अनुभूति के सामने ये प्रश्न पूछने का बहुत ध्यान रह नहीं जाता कि तुम हो कौन। सजन माने कौन, तुम कौन हो? और ये प्रश्न नहीं पूछो तो गड़बड़ हो जाती है ना? क्या गड़बड़ हो जाती है? जो सजन नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, जो सजन होना चाहिए वो उपेक्षित रह जाता है, उसका पता नहीं चलता, है ना? तो वेदांत में पहचान का मुद्दा बहुत केंद्रीय है, बहुत केंद्रीय है। कह रहे मुक्ति संभव तभी है जब पहचान ठीक हो। मेरी पहचान अगर ठीक होगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं बंधन में हूँ। मुझे पता चला मैं बंधन में हूँ तो मुक्ति का फिर कुछ यत्न होगा। और सामने वाले की पहचान ठीक होगी तभी तो पता चलेगा कि वो गांठ बांधने आया है या खोलने आया है। उसकी पहचान ही नहीं पता
तो और ये भी ना गड़बड़ हो जाए कि उसकी पहचान पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, अपनी पहचान पे कम। वो खड़ा होकर के सामने बोल भी दे, गांठ खोलने आया हूँ, आप बोलें इधर कोई गांठ वगैरह नहीं है, इधर कोई समस्या नहीं है, तुम जाओ, तो क्या करेगा बेचारा? तो पहचान, पहचानना। और पहचानने की जब बात कही जाती है कि तुम पहचानो, तो उसमें बात होती है शक्ति की। कौन सी शक्ति? विवेक। और विवेक का अर्थ होता है चुनाव। तो वेदांत में ये बातें अगर इनको मूल्य माने, ये मूल्य है नहीं, पर मोटे भाषा में अगर कहें कि ये मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, तो वेदांत में सबसे ऊपर आते हैं रियलाइजेशन, फ्रीडम, और मुझे तो लगता है कि व्यवहारिक तौर पर इन दोनों से भी ज़्यादा महत्व है तीसरी चीज़ का, चुनाव। चुनाव। वेदांत खड़ा ही है सारा मनुष्य मात्र की गरिमा पर, आपकी चुनाव की शक्ति पर। आपकी चुनाव की शक्ति पर। समझिएगा, अगर जड़ और चेतन में अंतर ही क्या होता है? बहुत प्यारी बात है ना। चेतन, चेतन वो जो चुनाव कर सके, कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा, ये कुर्सियां रखी हुई हैं, कुर्सियां कोई चुनाव कर सकती हैं? अभी आपने कहा उठा के आगे कर दो, आगे आ गई बेचारी। और जिसके पास एक पूर्व निर्धारित चरित्र हो, उद्देश्य हो, उसको कहते हैं जड़। कुर्सी बनी थी, उससे पहले ही कुर्सी बनाने वाले ने कुर्सी का उद्देश्य तय कर दिया था, हाँ या ना? पहले उद्देश्य आया था, फिर कुर्सी आई थी। ऐसा थोड़ी हुआ था कि अचानक कुर्सी पैदा हो गई, आप जाके बैठ गए उस पर। आपने पहले अपनी इच्छा जाहिर की, आप मालिक हो, आपने कहा हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए, हमें बैठने को कुछ चाहिए, तो फिर किसी ने कुर्सी बनाई। तो कुर्सी वो है जिसका उद्देश्य पहले आता है और अस्तित्व बाद में आता है, ठीक? इंसान कौन है? जो पैदा तो कुर्सी जैसा ही होता है, गर्भ से कुर्सियां ही पैदा होती हैं सारी। किस अर्थ में? जड़। उसको कुछ नहीं पता। जैसे कुर्सी को आप उठा के एक जगह दूसरी जगह रख देते हो, छोटे बच्चे को भी क्या करते हो? कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता है, छोटे बच्चे को किसी की गोद में दे दो, उसको आप ये बोल दो कि फलानी तेरी माँ है, वो मान लेगा, बोलेगा फलाना बाप है, उसको ही मानना पड़ेगा। बच्चों का यही रहता है ना हाल। तो जिसके पास चुनाव की शक्ति नहीं है वो मनुष्य नहीं है, बात खत्म हो गई। कुछ हद तक चुनाव की शक्ति पेड़ पौधों और पशुओं के पास भी नहीं होती है। तो मनुष्यता की आपकी जो केंद्रीय पहचान है, जो सेंट्रल मार्कर है, वही है कि आप चुनाव रखते हो या अपने आप को परिस्थितियों का खिलौना समझते हो, किसी कुर्सी की तरह, किसी पेड़ की तरह। पेड़ जहाँ खड़ा हो गया वहीं खड़ा हो गया। पेड़ को जिस मौसम में हरा होना है हरा होगा, पतझड़ आएगा तो सब गिरा होगा। पेड़ के पास कोई चेतना नहीं है, पेड़ चुन नहीं सकता। जो चुन सके वो मनुष्य है, और जो प्रकृति का, परिस्थितियों का गुलाम मात्र हो वो जड़ है। समझ में आ रही है बात? अब पेड़ पौधे भी सजन चुनते हैं अपनी अपनी हिसाब से, पर वो हिसाब कैसा होता है भाई? पेड़ों में भी ये सब चलता है ना, पॉलिनेशन हो रहा है, ये सब अपना काम वहाँ भी हो रहा है, और पशु भी जाकर अपने लिए कुछ साथी इत्यादि ढूंढते हैं। पर वो जो पूरा काम है वो कैसे, हाँ, तयशुदा होता है, यंत्रवत होता है, एकदम पहले से ही पता है कि ये ऐसा नर प्रजाति है तो उस तरह की मादा प्रजाति है, इन दोनों में संयोग हो जाएगा, अपना खत्म हो गई बात।
प्रकृति के अंदर अंदर वहाँ सारा खेल चलता है। तो चुनाव है नहीं, है भी तो बहुत सीमित है, उसको क्या बोले चुनाव। मनुष्य अकेला है जो अपना निर्माण स्वयं करने की शक्ति रखता है। मनुष्य को इतना बड़ा स्थान दे देता है वेदांत। इसीलिए वेदांत में बनाने वाली किसी शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कारण तो लोग मुझे आजकल खूब नास्तिक नास्तिक करते रहते हैं, क्योंकि वेदांत चूंकि आपकी फ्रीडम का, आपकी मुक्ति आज़ादी का दर्शन है, इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि आपको किसी ने रचा है। जिसको कोई रचे उसका नाम कुर्सी, जिसको कोई और रचे उसका क्या नाम हुआ? कुर्सी। वेदांत मनुष्य की डिग्निटी में, गरिमा में सबसे ज्यादा आस्था रखता है। कहता तुम्हें कोई नहीं रच सकता। तुम्हें कौन रचता है? तुम्हें कौन रचता है? तुम खुद रचते हो अपने चुनाव के माध्यम से। तुम्हारा कोई रचयिता नहीं हो सकता। और जो लोग किसी रचनाकार में विश्वास रखते हैं, उनको बेचारों को ये पता भी नहीं है कि वो वास्तव में मनुष्य को कुर्सी बनाए दे रहे हैं, जिसको किसी और ने किसी तयशुदा उद्देश्य के लिए रचा है। वो कहते हैं कि वो मनुष्य को रचा गया है इसलिए कि वो गॉड की इबादत करे। वो तो कुर्सी हो गया। मेरे पास ये ताकत भी होनी चाहिए कि मुझे मानना है तो मानूंगा, नहीं मानना तो नहीं मानूंगा। जिसको पहले से ही कुछ निश्चित करके बनाया गया है वो मनुष्य नहीं है, वो जड़ है, कुर्सी है, पेड़ है, पत्थर है। तो पहले ही तय है उसमें लाल फूल खिलेंगे तो लाल ही फूल खिलेंगे। समझ में आ रही है बात? आप अपने रचयिता स्वयं हो। सारी ताकत आपके हाथ में है। कोई नहीं बैठा है आपका भाग्य विधाता। अगर आप अपने आप को कष्ट में पा रहे हो तो कारण आप हो। कोई नहीं आने वाला आपको मुक्ति देने के लिए। कोई नहीं आपसे बाहर खड़ा हुआ है जो आपको हाथ पकड़ करके आसमानों में ले जाए। आपकी जिम्मेदारी, कितना महत्वपूर्ण शब्द है लो। जहां आज़ादी की बात होगी वहां ये शब्द भी साथ में आ जाएगा, जिम्मेदारी। तो वेदांत इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देता है। अगर चुनाव आपके हाथ में है तो फिर जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई ना। लोग चाहते हैं जिम्मेदारी किसी भगवान की रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दे, प्रसाद दे, वरदान दे। वेदांत कहता है हटाओ बच्चों वाली बातें, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना किसी ने कुछ कर दिया, ना आगे कोई कुछ करेगा। तुम ही हो। अहो अहम नमो में हम, तुम ही हो। ऊंचे से ऊंचे भी तुम ही हो और गर्हित से गर्हित भी तुम ही हो। कोई नहीं। रोना छोड़ो और आसरा छोड़ो। किसी का आसरा नहीं लेना है। तुमसे बाहर कुछ नहीं जो तुम्हें तार सके। अब बताइए सजन कौन? तो सबसे पहली बात, अमरपुर ले चलो सजना में एक खतरा है कि सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए। बोलिए बोलिए, बोलते चलिए। खतरा है सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए। हाँ, जो बाहर खड़ा है, जिसको सजन बोल रहे हो, हितैषी, गुरु, जो भी बोल रहे हो, उस पे डाल दी जाए। और हमने कहा कि वेदांत पहली चीज़ करता है कि जिम्मेदारी आपकी है। और पुकारा जा रहा है यहाँ किसको? सजन को। तो ये थोड़ी करना है कि सजन को बाप बना लिया, खुद बच्चे बन के एकदम उछल के उसकी गोदी में चढ़ गए और बोल रहे अमरपुर ले चलो सजना पप्पा। वो बेचारा एकदम
भयाक्रांत है, हॉरिफाइड, ये क्या चीज़ चिपक गई इतनी बड़ी, छोड़ो नहीं रही, चिल्ला रही पप्पा, ऐसे नहीं। समझ में आ रही है बात? सारा काम किसकी जिम्मेदारी का है? अपनी जिम्मेदारी का है। वेदांत इसीलिए आखिरी बात है जहाँ तक मनुष्य का विचार जा सकता है। सारी बातें हटा देता है, कुछ छोड़ते ही नहीं, कुछ नहीं बचा अब। तुम हो, देखो कि तुम बंधन में हो, तुम हो, चुनो कि तुम्हें बंधन में नहीं रहना है, तुम हो, अपनी शक्ति से और अपनी जिम्मेदारी से प्रयास करो बंधनों को खोलने का। तीनों वक्तव्यों में साझी बात क्या बोली? तुम हो। सारी सत्ता फिर किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हारे बंधन भी वास्तव में किसके हैं? तुम्हारे ही द्वारा रचे गए हैं। गांठ तुमने ही बांधी है और तुम ही खोलोगे, कोई और नहीं आने वाला। ये जिम्मेदारी जैसे ही यूरोप ने अपने ऊपर ली थी, तुरंत आगे बढ़ गया। यूरोप में रिस्पॉन्सिबिलिटी का उठना, रेनेसां, ह्यूमनिज्म, इनका आना, और इनके साथ दर्शन और विज्ञान की तरक्की एकदम समानांतर चले। जब तक आपने जिम्मेदारी डाल रखी है चर्च के ऊपर, यूरोप की बात, कोई प्रगति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हम क्या करें? जो करेगा वो करेगा। और जैसे ही चर्च को एक तरफ करा गया, यूरोप दंदना के आगे बढ़ गया, क्योंकि अब जिम्मेदारी किसी भगवान की नहीं रही, अब किसकी रही? इंसान की रही। दंदना के आगे बढ़ गया यूरोप। भारत का रेनेसां मात्र वेदांत ही ला सकता है, और भारत उसकी बहुत जरूरत है। कोई वजह थी ना कि अगर आप 13वीं-14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का समय लें, तो यही वो समय था जब यूरोप ने वैचारिक और वैज्ञानिक तल पर बहुत प्रगति की। और उस समय भारत क्या कर रहा था? आप दबे हो, कुचले हो, आक्रांत हो, और बस भगवान भगवान पुकार रहे हो। भारत में वो जो काल था उसकी तुलना यूरोप में उसी काल से करिए, और देखिए कि भारत में उन शताब्दियों में क्या चल रहा था और यूरोप में क्या चल रहा था, और आप समझ जाएंगे कि बात क्या हुई है। सारा खेल जिम्मेदारी का रहा है। भारत ने अपना भाग्य छोड़ दिया किसी दूसरे के हाथों में, और अपना सुख दुख स्थापित कर दिया किसी दूसरे लोक में। ऐसा लोक जो अगले जन्म में है या मृत्यु के बाद है, इत्यादि इत्यादि। जहां कहीं मृत्यु के बाद का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, वहां वैचारिक और वैज्ञानिक दोनों अवनतियां हो जाएंगी। क्योंकि अपने हाथ में तो होता नहीं ना, कोई और होता है जो बैठ करके बही लिख रहा है, लेख जोख कर रहा है। अब
वो जो तय करेगा माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अमरपुर ले चलो सजना। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जिससे आप प्रार्थना कर सकें। पर ये तो बहुत भारी अहंकार हो गया ना, खुद को ही नमन कर रहा है, खुद से ही प्रार्थना कर रहा है। ना 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 ना, अंतर सूक्ष्म है, समझिएगा। मैं अपने उस हिस्से से प्रार्थना कर रहा हूं जो अपना अतिक्रमण करना चाहता है। मैं सत्य से सीधे प्रार्थना भी नहीं कर सकता, और इसमें विनम्रता है मेरी। मैं कह रहा हूं मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं तुझसे सीधे सीधे संबंध बैठा सकूं। तू अगम अगोचर है, मैं क्या बोलकर तुझसे प्रार्थना करूं? तू किसी दिशा में नहीं है, बोल मैं किस दिशा में झुकूं? सब दिशाएं तेरी हैं, मैं किसी दिशा को झुकता हूं तो दूसरी दिशा को पीठ दिखाता हूं। मैं हाथ क्या जोड़ूं तेरे सामने, मेरे तो पांव तले भी तू है। तो मैं तुझसे सीधे क्या बात करूं? मैं ऐसा हूं नहीं कि मैं तुझसे सीधे बात कर पाऊं। बात तो मैं उसी से करूंगा ना जो मेरे तल का हो, जो मेरे थोड़ा आसपास का हो। मैं तुझसे कैसे बात करूंगा? तो मेरे आसपास का कौन है जिससे मैं रिश्ता बैठा सकता हूं, जिससे बात कर सकता हूं? वो कौन है? हाँ, वो अहंकार ही है। और मैं उसी की चिरौरी कर रहा हूं। अमरपुर ले चलो, अमरपुर ले चलो। प्रार्थना ही है एक तरह की है, अमरपुर ले चलो, कृपा करो, अमरपुर ले चलो। तो एक दृष्टि से देखें तो अपने से बाहर वाले से कहा जा रहा है अमरपुर ले चलो, हाँ। और ज्यादा व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो स्वयं से ही कहा जा रहा है कि चलो अमरपुर। अमरपुर तो समझते ही है ना, हाँ। बोध बिंदु, मुक्ति का स्थल, मुक्ति मात्र, वो अमरपुर है। क्या दिक्कत होगी अगर सीधे सत्य से ही प्रार्थना कर दी जाए? वो उपयोगी नहीं है, पर हम तो प्रार्थना करेंगे तो उसे उपयोगी बना डालेंगे। तो कैसे बनाएंगे उपयोगी हम उसे? उसकी कुछ कहानी बना देंगे, उसका कुछ चरित्र बना देंगे, उस पर गुण आरोपित कर देंगे, उसकी इच्छा भी बना देंगे और एकदम अनर्थ कर डालेंगे। तो इसलिए वेदांत कहता है सत्य, ब्रह्म, आत्मा के बारे में तो मौन रहना, बात नहीं करनी है। आत्मा को संबोधित कोई प्रार्थना नहीं पाएंगे आप। और अवधूत गीता में जाएंगे तो वहां बड़ी अद्भुत बात है। वहां कहा गया है झुकूं तो किसके आगे, नमन करूं तो किसको? मैं ही तो हूं, अपने अलावा किसको नमन करूं? ये बात पूरी जिम्मेदारी की है। जब अहंकार जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो कहता है कोई और है। जैसे ही कहा कोई और है तो फिर करने वाला भी कोई और है।
ये बात पूरी कर्तव्यशीलता की है। करने वाला तो मैं ही हूँ, करने वाला तो मैं ही हूँ, कोई नहीं और है। सत्य को प्रार्थना नहीं करूंगा, अपने ही उज्जवल पक्ष से आग्रह करूंगा। स्वयं से ही पूछूंगा, क्या तुम नहीं चल सकते अमरपुर की ओर? क्या समस्या है? मेरी आदत रही है साफ सीधे रास्तों पर चलने की, ऐसे रास्ते जो मेरे ढर्रों से मेल खाते हैं, ऐसे रास्ते जो चौड़े हैं और इसलिए मैं वहां बहुतों को साथ लेकर भीड़ में सुरक्षित अनुभव करते हुए चल सकता हूं। जैसे चौड़े राजमार्ग जिनमें साफ साफ चिन्ह लगे हुए हैं कि ये जगह ऐसे जाती है, चौराहा आ गया, इधर मुड़ोगे यहां पहुंचोगे, उधर मुड़ोगे यहां पहुंचोगे। न वहां अकेलापन है, न जिम्मेदारी। न वहां अकेलापन है क्योंकि आप जो कर रहे हो वही सभी कर रहे हैं। न जिम्मेदारी, क्यों? क्योंकि वहां सड़कें पहले बिछाई गई थी, यात्री बाद में आए हैं। सड़कों ने पहले ही तय कर रखा है कि आप कहां जाओगे। कितनी अजीब बात है। आप तो आमतौर पर सोचते हो कि आपको जहां जाना होता है वहां के लिए सड़क बिछाई जाती है, यही सोचते हो ना? नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं है। जड़ जीवन का नियम यह है कि वहां सड़क पहले बिछाई जाती है, यात्री बाद में पैदा होता है। ठीक कुर्सी की तरह, कुर्सी में पहले उद्देश्य आता है या बैठने वाला? ऐसा थोड़ी हुआ था कि कोई आया, उसने देखा अरे कुर्सी है, बैठने लायक चीज़ है, चलो बैठ के देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। कैसे हुआ था? मुझे बैठना है तो फिर मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ज़मीन से थोड़ा उठी हुई हो और नरम नरम उसमें फोम लगाओ, हाँ, और हत्थे हो दो उस पर जहाँ पे जाके ऐसे हाथ टिका दूँ, तो उस हिसाब से उसको। ज़िंदगी की गलियाँ अमरपुर की गलियों से बहुत अलग हैं। ज़िंदगी की गलियों में सड़क पहले बिछती है और उन सड़कों से यात्री पैदा हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सड़क पहले बिछती है से क्या आशय है मेरा? अगर मैं कहूं आप आज जीवन में जिन रास्तों पर चल रहे हो वो रास्ते आपके पैदा होने से पहले ही तयशुदा थे, तय थे, तो क्या आशय है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कैसे? आप जिस भी मत को मानते हैं, आप जिस भी जाति इत्यादि के हैं, वो आपके पैदा होने से कितने साल पहले तय हो गई थी? तो यात्री पहले आया है, सड़क पहले आई? और ज़्यादातर लोग इन्हीं सब बातों के अनुसार आचरण करते हैं। हाँ, मेरी परवरिश कैसी रही है, मेरा अतीत कैसा रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रही है, मेरे आदर्श मुझे क्या दे दिए गए, मुझे विचारधारा क्या दे दी गई। सड़क पहले ही तैयार थी। फिर सड़क पर एक छोटू उतर आया और जहाँ जहाँ सड़क जा रही है उसको वो ले जा रहा है। हाँ, आपको चुनाव का भ्रम बना रहे, आपका ये तथाकथित जो आत्मसम्मान है, छोटी सी चीज़, वो आहत ना होता रहे, इसके लिए सड़कों पर बीच बीच में दोराहे तिराहे चौराहे आते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, बताओ कहाँ जाना है, बताओ कहाँ जाना है। और आपको क्या लगता है मैंने तो चुना? तुमने क्या चुना? तुमने वो तो नहीं तो चुना जितना सड़क ने तुमको भेंट किया चुनाव।
सड़क पे लिखा हुआ था इधर है मरणपुर और इधर है हरणपुर। मैंने कहा देखा, मैं अपनी जिम्मेदारी पे चल रहा हूं, मैंने मरणपुर छोड़ करके हरणपुर चुना है। तुम्हारी इन सड़कों में कहीं अमरपुर भी लिखा है? तो चुनाव कहाँ है? लेकिन सबको लगता है ना, मैं सेल्फ मेड मैन, मैंने तो खुद चुनाव करे हैं। तुमने वही चुनाव करे हैं जो सड़क ने तुमको, जो कुछ आपको सड़कों ने दिया नहीं वो आपने चुना कब? आपके कदम राजमार्ग से उतर करके कब गए जंगल की पगडंडियों की ओर? कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा अकेलापन। प्रेमी से मिलने जत्था लेके थोड़ी ही जाते हो, रैली डेट ऐसा करते हो क्या? अकेले जाना पड़ेगा, दूसरे के लिए वहां जगह नहीं है। दूसरा अगर आ गया पहला खो जाता है, दूसरा आ गया पहला खो जाता है। मैं जब नाटक किया करता था, आईएम की बात है, तो चुनते थे, तो एक नाटक जो मैंने नहीं चुना पर अब लगता है शायद चुन लेना चाहिए था, तो वही आयोनेस्को का था राइनोसोरस और सार्त्र का था नो एग्जिट। इन दोनों में चुनाव करना था। राइनोसोरस मैंने इसलिए चुना क्योंकि उसमें पात्र बहुत सारे थे और बहुत सारे लोग आ गए थे ऑडिशन देने और सब अनाड़ी थे, तो उनमें से 3 ही कैसे उठा लूँ? 3-4 ही थे नो एग्जिट में कैरेक्टर्स, तो राइनोसोरस लिया, उसमें 17 थे, लेकिन वो बड़ा प्यारा था। एक नो एग्जिट है, ऐसे ही है वेटिंग फॉर गोदो। तो नो एग्जिट में 3 जने हैं और तीनों एक कमरे में हैं, बंद हैं। और तीनों की मौत हो चुकी है, तीनों की मौत हो चुकी है। अब ठीक अच्छे से उसकी स्क्रिप्ट याद नहीं है, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, लेकिन हाँ तीनों की मौत हो चुकी है। उसमें से 2 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, और तीनों अपने अपने फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। और वो 3 हैं, तो तीनों उनका सर फुटअव्वल चल रहा है। एक महिला को वो पुरुष पसंद आ गया है, पुरुष को वो एक दूसरी महिला पसंद आ गई है, उन तीनों में ऐसे त्रिकोण बन गया है, वो अपना एक दूसरे से कलेश कर रहे हैं खूब, यही चल रहा है उनका। और तीनों इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई फैसला आए कि हमें स्वर्ग मिल रहा है या नर्क अलॉट हो रहा है, और फैसला आ नहीं रहा। उसमें बीच में एक बड़ा रोचक दृश्य है। शायद उसमें से एक महिला दूसरे का कत्ल करना चाहती है कि तू मेरे पुरुष को लेकर के भाग रही है, मैं तुझे मार ही डालूंगी। तो उसको मार और देती, दूसरी हंसती, बोलती मरे हुए को कैसे मारोगे? बोलती थी पता नहीं हम तीनों मरे हुए हैं। और बड़ा ये इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि हम तो सब मरे हुए हैं, मतलब समझ रहे हैं, साधो मुर्दों का गांव, हम मरे हुए हैं, तू क्या मारेगी मुझको? तो फैसला आता नहीं कि इन्हें स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है नर्क जाना है। अंत आते आते तीनों को स्पष्ट होता है कि वो नर्क में हैं पहले से, कहीं नहीं उनको जाना। और तब सार्त्र बोलते हैं हेल इज़ अदर पीपल। तुम ये जो 3 लोग हो ना, यही एक दूसरे का नर्क हो, तुम्हें नर्क में डालना क्या है? हेल इज़ अदर पीपल।
तुम्हें नरक में जाना नहीं है, तुम नरक में हो, और नरक का और कोई नाम नहीं होता। अदर पीपल इज हेल। ये दूसरे लोग हैं, इन्हीं को नरक बोलते हैं। नो एग्जिट, कितना खतरनाक है। तुम्हें इन्हीं के साथ ही रहना है, नो एग्जिट। एक रह जाने में ही आनंद है, और भीड़ ही नरक है। फैल जाना ही दुख है, बिंदुस्थ हो जाना, लेजर की तरह केंद्रित हो जाना, यही मुक्ति है। न लेना न देना, मगन रहना। पगडंडी कैसे बनती है? आप चलने लग जाते हो तो बन जाती है। वो वैसे थोड़ी होती है कि नक्शा बनाया पहले फिर चले। जिस रास्ते पर लोग अपना चलने लग गए वहाँ थोड़ा सा निशान बन जाता है, घास वगैरह वहाँ कम हो जाती है, तो आप कहते हो पगडंडी है ये। वो ऐसे ही होती है। मान लो पहाड़ पर है या कहीं खेत पर, तो जैसे जैसे वो जो पहाड़ी की ढलान होगी, कॉन्टूर होगा, उसी हिसाब से पगडंडी बन जाती है। लेकिन हमारी आदत हो गई है कि हमारे रास्ते हमारे चलने से ना बने, हमारे चलने से पहले बने। पगडंडी बनती है हमारे, और हमें वो रास्ते चाहिए जो हमारे चलने से नहीं बने हों, हमारे चलने से पहले निश्चित हो। पहले से ही निश्चित हो। जो पहले से ही निश्चित रास्ते हैं, ये किसी भी मुक्त हृदय मनुष्य को बहुत सताते हैं, बड़ा आक्रोश उठता है उसमें। तो थियोसॉफी वाले सब कृष्णमूर्ति को कह रहे थे, आओ हमारा अब नेता बन जाओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, जितनी किताबें थीं, दर्शन थे, ग्रंथ थे, पूरा सबको ज्ञान दे दिया गया, अब आप 25-30 साल के हो गए और नेतृत्व करो। उनको मंच पे चढ़ा दिया। वो मंच पे चढ़ के बोले, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। खत्म, तुम अपना रास्ता देखो, अपना रास्ता दे, हम जा रहे हैं, हमें तुमसे लेना देना नहीं। पाथ नहीं चाहिए। तुम पहले से पाथ बनाकर ले आए हो हमारे लिए, हमें पाथ नहीं चाहिए। हमें तो स्वरचित पगडंडियां चलेंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। और आसमान में रास्ते नहीं होते। अब प्रश्न सबके लिए, बात सुनने की नहीं है ना, बात किसकी है? अपनी जिंदगी, मैं, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरे बंधन, मेरी आज़ादी और मेरा आनंद। हमने कोई रास्ते आज तक ऐसे चले हैं जो पहले से बने हुए ना हो? अभी हमारे लिए प्रश्न, कुछ सेकंड लेकर विचार करिए। अगर चले हैं तो बधाई हो, नहीं चले तो अभी भी समय है। आपने जो कुछ भी चुना या करा है जीवन में, उसमें से कुछ भी ऐसा है जो सचमुच मौलिक हो? मौलिक समझते हैं? एकदम नया, एकदम मूल से, माने आत्मा से उठा हुआ, मन के ढर्रों से नहीं आया, पुरानी परिपाटी या स्मृति या अतीत से नहीं आया है। कहां से आ रहा है? एकदम नया है, ताजा है। अगर पूछना भी है कहां से आया, तो आप बोलोगे मेरे प्रेम से आया, मेरे प्रभावों से नहीं, मेरे प्रेम से आया। कुछ है? अगर नहीं है तो एक्सप्रेस वे चलते रहो। फिर दुनिया तरक्की कर रही है, एक के बाद एक और बड़े बड़े चौड़े चौड़े एक्सप्रेस वे बिछाए जा रहे हैं। क्यों भाई? कोई जगह उतनी अच्छी है जितनी वहां पर हम कहते हैं क्राउड बताओ, क्राउड कैसा है? वहां तो अमरपुर में क्राउड क्या है?
अकेले ही जाना होता है, और अकेले वहाँ पहुँच गए तो पहुँचने वाला भी गायब हो जाता है। हाय, एक तो वहाँ कोई था नहीं और हम पहुँचे वहाँ पर आबादी के लिए, तो हमें भी गायब कर दिया। ऐसी तो ये जगह अमरपुर है। जनसंख्या बढ़ने नहीं देते, वहाँ आबादी सदा कितनी रहती है? शून्य। हम क्या पूछते हैं? क्राउड बताओ, क्राउड। बड़ी मुश्किल से यहाँ ग्रेटर नोएडा आए थे, वो भी ये निर्जन ढूंढा था। यहाँ लोग आते नहीं थे क्योंकि यहाँ क्राउड नहीं है लेकिन अब दुर्भाग्य हमारा, यहाँ भी अब क्राउड अब होने लगा है। लोग अपना बसने लगे, हमें भागना ही पड़ेगा अब यहाँ से बहुत जल्दी। जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य नहीं। कितनी अजीब बात है कि हमारे सारे धार्मिक स्थल बस भीड़ों का अड्डा बन गए। जहाँ भीड़ है वहाँ तो अगर हम दार्शनिकों की माने तो बस नर्क है। नर्क की पहचान क्या? वहाँ भीड़ बहुत होगी। आ रही बात समझ में? कुर्सी होने का अपना एक सुख है, इसलिए आम इंसान जिम्मेदारी लेने से बचता है। कुर्सी लेने होने का क्या सुख है? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुर्सी को जवाब नहीं देना पड़ता ना। जो कुर्सी के ऊपर बैठा है उससे तो कहूँगा हाँ बताओ भाई क्या बात है। कुर्सी होने का अपना सुख है, कुछ चुनना नहीं पड़ता। कोई भी आकर तशरीफ रख दे कुर्सी पे। कुर्सी ने कभी चुना है? सोचो कैसे कैसे लोग, कोई भी आकर के अपना बैठ जाता है। कुर्सी कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सब ठीक है, सबको सम्मति दे भगवान। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना नहाए धोए आ गए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी ने एक कील नीचे से चुप भाग यहाँ से, कपड़े बदल के गंधा रहा है? ऐसा हुआ कभी? तो कुर्सी होने का अपना सुख है। कुर्सी माने भाग्य का खिलौना, प्रारब्ध की कठपुतली। जहां रख दिया वहां बैठ गए, जैसा बना दिया वैसे बन गए। कोई आएगा कहेगा अरे ये जो इसका रंग है ये कैसा भूरा भूरा सा है, नहीं हमें तो काला चाहिए, तो काला कर दे। कुर्सी होने का सुख है। कोई कुर्सी आज तक डिप्रेस्ड नहीं देखी गई। जिम्मेदारी लेने के साथ ही ये सब आता है। चिंताएं आती हैं, दुख आते हैं, हार झेलनी पड़ती है। कभी सुना है कुर्सी हार गई? कुर्सी हार नहीं सकती। कुर्सी कहती है मैं जीतने का प्रयास ही छोड़ती हूं, कम से कम हारना तो नहीं पड़ेगा। मनुष्य को हार झेलनी पड़ती है। जो जिम्मेदार हुआ वो मानो कि हार के लिए तैयार हुआ। जिम्मेदारी का मतलब ही अब एक के बाद एक हार मिलेगी आपको। जिसको हार से बचना हो वो सीधे ही कह देते हैं क्या करना है, कुछ नहीं है, ठीक है चल। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।
जैसे किसी छात्र ने साल भर पढ़ाई ना करी हो और परीक्षा के दिन क्या गा रहा है, नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। करते हैं। भारत में धार्मिकता हर साल अप्रैल मई में बहुत तेजी से बढ़ती है। खासकर युवाओं में, और मार्च के महीने में बढ़ती है व्यापारियों में। अरे जो करा है साल भर वो तो भुगतोगे ना। अब दही चाटने से क्या होगा। देख लीजिएगा, आज हम कुर्सियों का बड़ा अपमान कर रहे हैं। कोई कुर्सी विद्रोह ना कर दे। क्या मैं बताती हूँ कि जड़ हूँ कि चेतन, ये मन में बैठ जाने दीजिए। उम्मीद ही छोड़ दो ना। कि टिकने के लिए कोई मिलेगा। उम्मीद ही छोड़ दो कि बाहर से कहीं से बल आएगा। कितना सुंदर नाम है, निरालंब। निरालंब उपनिषद, निरालंब। प्रमुख उपनिषदों में उसको पता नहीं क्यों नहीं गिना जाता। मेरा तो सबसे चहेता है। अभी 2-4 दिन पर उस पर पुस्तक भी आ रही है। बिना आलंब का, बिना अवलंबन का, टिका नहीं है किसी पर, किसी पर आश्रित नहीं, निराधार। जोत जले जगमग बिन बाती बिन तेल। निराधार, अकारण। मौज क्यों है? अकारण, किसी की वजह से नहीं, किसी दूसरे के कारण नहीं, यूं ही। और ये बड़ा विनोद रहा है जीवन का कि जो दूसरों पर टिकना छोड़ देते हैं वो सब दूसरों के लिए अमृत जैसे हो जाते हैं। ये है साहब, इन्होंने कह दिया था मैं हूं निराधार। एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। राम के अलावा मेरा कोई आधार नहीं है, मैं निराधार हूं। और देखिए हमारे सबके काम के हो गई है। जो दूसरों पर टिकना छोड़ देता है वो सबके काम का हो जाता है। उसको संसार फिर शताब्दियों तक याद रखता है। वो जाता है तो जैसे लोगों का अपना कोई हिस्सा चला जाता है। और आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में प्रिय कौन था, प्रमुख कौन था, वह कोई भी नहीं। आप उससे पूछेंगे तुम किसके थे, वो कहे किसी के भी नहीं। जो किसी का नहीं होता, इतना तो पूरा करोगे ही। और जो किसी का हो जाता है वो भी सबका हो जाता है। क्या? दुश्मन। आप किसी एक के होके देखिए, पूरे ज़माने के आप दुश्मन ना हो जाए तो, या तो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष होना पड़ेगा। जो अपने परिवार का हो गया उसे समाज का दुश्मन होना पड़ेगा। सारा भ्रष्टाचार और कहाँ से आता है? समाज का खून चूस करके परिवार की परवरिश करनी है। ये क्या है?
जो एक खंड का हो गया उसे दूसरे खंड से दुश्मनी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक खंड के कैसे हो पाओगे। मैं एक क्षेत्र का हो गया, दूसरे क्षेत्र से रंजिश तो रखनी पड़ेगी ना। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं सब क्षेत्रों में सद्भावना रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। वो बड़ी सीमित सद्भावना होती है। सद्भावना ज़्यादा बढ़ जाए तो क्षेत्रों के अस्तित्व को ही खतरा हो जाता है। सद्भावना एकदम बढ़ गई तो क्षेत्रों का क्या होगा, मिट जाएंगे, सीमाएं गिर जाएंगी, दीवारें टूट जाएंगी। जैसे पूर्व पश्चिम जर्मनी के बीच टूटी थी, उन दोनों को दिख गया हम तो एक ही हैं, जर्मन है। एक को पकड़ लिया रूस ने, एक को अमेरिका ने पकड़ लिया, हमें नहीं पसंद है, हम जर्मन है। सद्भावना बढ़ गई, दीवार टूट गई, क्षेत्र मिट जाते हैं। समझ में आ रही है बात। आत्यंतिक अकेलापन जिसमें कोई गम नहीं है, उसमें कोई नीरसता या तन्हाई वाली बात नहीं है, उसमें बस बल मात्र है और आंतरिक परिपूर्णता। मैं स्वस्थ हूं इसलिए मेरे पास बैसाखी नहीं है भाई, इसमें उदासी की क्या बात हो गई। इसमें उदासी की क्या बात है बताइए तो। मेरी टांगे हष्टपुष्ट हैं, तुम नहीं है उदासी। टांगों का मजबूत होना कोई अफसोस मनाने की बात है। और 2 बैसाखियां ऐसे लेके चल रहे हो, ये उत्सव की बात है। इसमें बैसाखी लेके कोई नहीं आने वाला। अपनी ही मजबूत हृष्टपुष्ट टांगों से जाना, न दूसरे की बैसाखियों पर न दूसरे के कंधों पर। स्पष्ट हो रहा है। मैं आपको सच बताता हूँ, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैंने आपकी जिम्मेदारी न ली होती, मेरी आंतरिक यात्रा रुक गई होती। मैंने देखा है, बहुत बार हुआ है, कोई श्लोक है या कोई सूत्र है या सिद्धांत है, दोहा है, उस पर मैंने अतीत में बोला होता है या पढ़ा होता है, मतलब मुझे उसका अतीत में होता है ज्ञान, मान लो 10 साल से पता है मुझे। लेकिन जब आप पूछते हैं तो आपकी जिम्मेदारी के दबाव में मैं जो बोलता हूं वो बात अनूठी हो जाती है। आप मुझसे यूं ही कह दें कि अच्छा फलानी चीज़ का ज़रा मतलब है, आप अपने ये लिखिए, अपने ही लिए किसी कागज़ में लिख दीजिए, तो मैं कुछ लिख दूंगा और हो सकता है वो जो मैं लिखूं बात मुझे पता हो पहले से। लेकिन जब आप पूछते हैं तो ये जो जिम्मेदारी है कि अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दांव पर लगी है, उसमें जो चीज़ निकल कर आती है वो अनूठी रहती है। अगर बेहतर होना चाहते हो कोई जिम्मेदारी उठा लीजिए। और जिम्मेदारी और प्रेम, हमने कहा 2 अलग अलग बातें, वो 2 अलग बातें होती भी कहाँ हैं। प्रेम माने सही चुनना और फिर सही निभाना, बड़ी जिम्मेदारी है। प्रेम कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी है। पहले तो चुना ही नहीं आता हमसे ठीक से, कुछ भी पकड़ लेते हैं, और कुछ तुक्के से मिल भी गया अच्छा तो उससे हमसे निभाया नहीं जाता। तो चुनना और निभाना, इसी जिम्मेदारी को तो प्रेम बोलते हैं। आप तैयार हो तो जैसे अवधूत के पता है ना 2 दर्जन गुरु,
तो कबूतर, अजगर, नदी, पहाड़ सब गुरु हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, तैयारी थी, तैयारी होती है तो फिर अनपेक्षित जगहों से गुरु निकल निकल के आने लगते हैं। कहते ये भी गुरु बन गया, ये भी सिखा गया, सब सिखा गया। दीवारों से लर्निंग शुरू हो जाती है। लिखा क्या? लिखा तो कुछ भी नहीं। ऐसे घूर रहे थे और बोले यूरेका, चमक गया कुछ। कैसे हो गया? ऐसे ही होता है। आर्किमिडीज क्या कर रहे थे? टब में घुसे हुए नंगे। अब ऐसा थोड़ी कि वहां कुछ उनको कोई बताने आ गया था, कुछ हो गया था। भीतर कोई था जो लगातार तलाश रहा था, और फिर एक बाहर की साधारण सी परिस्थिति उनको बता गई। भीतर की तलाश हमारी अपनी जिम्मेदारी। वो तलाश नहीं होगी तो कोई बाहर वाला काम नहीं आएगा। सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ सजन की बात हो रही है, गुरु की बात हो रही है। ऐसा लगता है कोई आ गया फरिश्ता, कोई आ गया बाहर वाला बचाने के लिए। क्या करेगा बाहर वाला? और इतिहास में बहुत उदाहरण हैं जहां बाहर वाला आपकी उपेक्षा, अप्रेम, अनादर, अस्वीकार का शिकार होकर के स्वयं ही खत्म हो गया है। जैसे बीज पड़ा हो बंजर शुष्क भूमि पर, पौधा तो नहीं खड़ा हुआ, बोलो, बीज भी मिट गया, जल गया। ऐसी तपती हुई भूमि थी कि बीज भी समाप्त हो गया, और बीज मौजूद है। अगर आत्मा बीज है तो अखंड ब्रह्मांड बीज ही है। सब कुछ आपको सिखाने के लिए ही है। जैसे जीवन सीखने की, समझने की, बोध की ही एक लंबी यात्रा मात्र है। प्रश्न ये नहीं है कि सिखाएगा कौन, प्रश्न ये है कि सीखेगा कौन। वो जिम्मेदारी, वो तैयारी। नहीं तो मैं और बताऊं उल्टा। एक तो ये है कि बीज समाप्त हो गया, और भी चीजें होती हैं। एक भूमि पर इतने बीज गिरे, इतने बीज गिरे, इतने बीज गिरे कि भूमि को गुमान हो गया कि अब तो जंगल लहलहाएगा ही। भाई इतने बीजों की वर्षा हुई है, ऐसा कैसे होगा कि अब यहां मामला बंजर रह जाएगा? मैं भारत भूमि की बात कर रहा हूं। यहां बीज ही बीज गिरे, फसल कभी नहीं खड़ी हो पाई। हुई भी तो बहुत कम, इधर उधर थोड़ी बहुत। दुनिया भर का बोध साहित्य एक तरफ रख दीजिए, और भारत अकेले का एक तरफ, और भारत का 10 गुना है बाकी पूरी दुनिया में भी है। मुझे पूरा सम्मान है। यूनान से लेके चीन तक बहुत अच्छी और ऊंची बातें कही गई हैं, लेकिन उन सबको आप एक तरफ रख दीजिए, और भारत मात्र में जो ऋषियों ने और संतों ने, दार्शनिकों ने जो बातें कही, उनको एक तरफ रख दीजिए। भारत का बहुत बड़ा है। फिर भी भारत पिछड़ा। क्यों पिछड़ा? क्या कर लेगा संत? क्या कर लेगा संत? यहां उपेक्षा की भी बात नहीं थी, यहां आत्मविश्वास की बात थी। अति आत्मविश्वास, कॉम्प्लेसेंसी। क्या ये इतने सारे हैं, ये कर ही लेंगे ना, हमें क्या करना है? जब ये इतने सारे हैं तो यही देख लेंगे। धरती पर वर्षा हुई है, पानी की नहीं, बीजों की वर्षा हुई है। भारत भूमि पर बीजों की वर्षा हुई है। बीज अकेले क्या करेगा? उसे मिट्टी का प्रेम चाहिए, और मिट्टी की तैयारी होनी चाहिए कि बीज उसकी छाती फाड़ दे। मिट्टी पहले तो बीज को अपनी गोद में लेगी, और फिर बीज क्या करता है? फाड़ देता है उसी मिट्टी को। मिट्टी फटना ना चाहती हो तो बीज क्या कर लेगा?
समझ में आ रही है बात? ये क्या है? बीज। और ये क्या है? मिट्टी। ये फटने को तैयार नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकता, और इनका काम यही है, छाती फाड़ देना। आ रही बात समझ? वही ठोकर, गुरु ज्ञान शब्द की ठोकर, उघर गए झपना। कोई कितना भी जगाए, जगना तो आपको। और वेदांत चूंकि पूरी जिम्मेदारी जगने वाले पर डाल देता है, इसीलिए जबरदस्ती जैसे शब्द का वेदांत में कोई स्थान नहीं है। जब मैं वेदांत कहूं तो अध्यात्म समझ लीजिएगा। दुनिया भर में कोई भी आध्यात्मिक धारा हो, वो है वेदांत की ही उपधारा। तो वेदांत जब मैं कह रहा हूं तो मैं अपने आप को किसी हिस्से में कैद नहीं कर रहा हूं कि आप कहें कि ये तो वेदांती हैं पर हम तो सांख्य मार्गी हैं, कि हम योगी हैं, हम तो नयानिक हैं। वो सब नहीं। वेदांत माने अध्यात्म मात्र, और कुछ नहीं। पूरा सूत्र सिर्फ जिम्मेदारी का है। हम क्या करें, इसके केंद्र में भाव क्या है? मैं जिम्मेदार। काश कि कोई समझा पाता कि किसी कुर्सी को कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की कि मैं क्या करूं, बताइए मेरी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी हमेशा कुर्सी पर बैठे इंसान की होती है। तो आप इंसान हो या नहीं हो, लो, इसी का आपको मापदंड मिल गया। जो जितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है वो उतना इंसान है, और जो जिम्मेदारी इससे जितना कतराता है वो उतना कुर्सी है। गैर जिम्मेदार इंसान, ऐसा बोलना भी कुछ बहुत ठीक नहीं है। अगर कोई गैर जिम्मेदार है तो वो इंसान ही नहीं है। तो गैर जिम्मेदार इंसान जैसा कुछ नहीं होता। गैर जिम्मेदार सिर्फ कुर्सी होती है। और जिसको कुर्सी होना होगा, और हमने कहा कुर्सी होने में बड़ा सुख है, जिसको कुर्सी होने का सुख लेना होगा, उसका ये लक्षण आप अनिवार्य रूप से पाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारी टालेगा। अपनी जिम्मेदारी टालेगा। ऑफिस का समय है, स्कूल की बस है, और फलाना 50 चीजें हैं, चुनाव का मौसम है, कुछ भी और बात हो सकती है, बिजली चली गई थी, कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदारी टालनी है बस। जो अपनी जिम्मेदारी टाल रहा है वो गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि इंसान आप उसी सीमा तक हो जिस सीमा तक आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते हो। दूसरों पर दोष देना, परिस्थितियों की बात करना, ये सब कुर्सी होने के लक्षण है। आज से 12-14 साल पहले की बात होगी, तो नोएडा में 63 सेक्टर में काम चलता था अपना, तब तीसरी मंजिल पर। तो अगले दिन एक नाटक खेलना था। उस समय पर कॉलेजेस में HIDP चलता था, और वो एक 360 डिग्री होलिस्टिक विकास के लिए होता था। तो उसमें ये भी होता था कि वहाँ पर हम उनको प्लेज और ये सब कराएंगे जिसके माध्यम से वो सीखेंगे। तो उसमें अगले दिन नाटक था। नाटक का शीर्षक था सिपाही की माँ।
तो उस पिछली रात को वहीं पर रिहर्सल चली और रिहर्सल वगैरह देर रात तक करके 1-2 बजे तक सो गए। तो मेरी एक बहुत छोटी सी कोठरी होती थी पीछे, मैं उसमें सोया करता था। तो 3 बजे होंगे रात में, तो मेरे साथ वहाँ उस वक्त ऑफिस में, मैं तो वहाँ ऑफिस में ही रहा ही करता था, तो 3-4 और लोग थे जो कि बारी बारी से रुका करते थे। तो उनमें से एक आया और 3-3:30 होंगे, उसने झंझोड़ के जगाया कि आग लग गई है, आग लग गई है। और सब चूँकि सोए पड़े थे तो पता भी नहीं चला था। आग जब बहुत बढ़ गई तब पता चला। तो नीचे वाली फ्लोर पर आग लगी थी, हमसे एकदम पहली ही फ्लोर थी उसमें आग लगी थी, और वो आग बढ़ के पहली फ्लोर को पूरा गट कर चुकी थी और दूसरी मंजिल पर आ गई थी। तो अब हम सीढ़ियों से तो नीचे उतर ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे की सारी जो मंजिलें थी वो जल रही थी। उनमें नीचे जो गार्ड्स वगैरह सो रहे थे उनकी मौत हो चुकी थी, और अब वो आग ऊपर कोई चढ़ेगी तो आग ऊपर को चढ़ के हमारी मंजिल पर भी आ रही थी। हम लोग एकदम ऊपर चढ़ गए, 4-5 लोग थे, और कोई तरीका नहीं था नीचे जाने का। तो एक तार था जो ऊपर से नीचे को जाता था, तो अब योजना बना रही थी कि इस तार को पकड़ के नीचे उतरेंगे। उतर ही नहीं सकते थे, तो मौत थी सीधी। तो वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं, और वहाँ पर भी नीचे से गर्म हवा, लपटें, धुआं आ रहा है। तो ऊपर वहाँ टंकियाँ थी पानी की, तो उसके अंदर घुस गए। और नीचे चूँकि वो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी तो कांच काफ़ी था, और वो कांच के पतले पतले चूरे आग की लपटों के साथ ऊपर आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, वहाँ खड़े हुए हैं, फ़ोन ऑन किया गया, 5-7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी थी उस आग को बुझाने में, और सुबह तक जा कर के वो आग बुझी। उसमें जो फायर ब्रिगेड का भी एक कर्मचारी था, वो बहुत हालत गंभीर हो गई थी उसकी। तो खैर ऑफिस तो पूरा जल गया, हम में से किसी की जान वान नहीं गई। अब अगले दिन नाटक था, और क्या हुआ था कि नीचे से वो जो कांच के महीन महीन टुकड़े उठ के आ रहे थे, वो पूरे शरीर में एकदम छप गए थे, घुस गए थे। खासकर जो हिस्से कपड़े के बाहर थे उसमें तो एकदम ही चिपक गए थे। और तो अगले दिन नाटक वाटक था, तो किसी ने घर पे ही नहीं बताया अपने कि ये हुआ है। जितने लोग थे वो सब नाटक में भी थे। तो अब रिहर्सल कहाँ करें, तो एक कॉलेज में ही जा कर के रिहर्सल करी, और अगले दिन फिर शाम को वो पूरा नाटक खेला गया। कोई बहुत बड़ा नाटक भी नहीं था, एक कॉलेज के ही लेवल पर था, उसको चाहते तो स्थगित कर देते। लेकिन अगर स्थगित कर देते तो आज वो नाटक याद भी नहीं होता। उस नाटक को करने से नाटक करने वालों में कुछ निर्मित हो गया, कुछ बन गया। और कोई भी हम पर आक्षेप नहीं लगाता कि क्यों तुमने, बहुत बड़ी घटना थी वो, उसमें मौतें हुई थीं, एक पूरी बिल्डिंग राख हो गई थी, हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है। लपटें ऐसी थीं कि जो बगल वाली बिल्डिंग्स थीं, ये हो रहा था उनमें भी ना आग लग जाए। लेकिन उसको करा, और करा है तो मुझे ही नहीं, जितने लोग थे जिन्होंने करा था, वो सबके लिए ज़िंदगी भर बल देने वाली घटना बन गया। सब याद रखते हैं, सब बोलते हैं अरे जब वो चीज़ निकाल सकते हैं तो अब जीवन में कुछ भी आएगा, देख लेंगे। बात समझ रहे हो? आसानी से घुटने नहीं टेकने चाहिए। जितनी बार परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है, उतनी बार समझ लो आपको
एक बड़ा मौका मिल रहा है। जितनी बड़ी प्रतिकूलता उतना बड़ा मौका। और जितनी बार आप प्रतिकूल स्थिति में अडिग रह जाते हो, आपके भीतर कुछ बहुत ठोस सा निर्मित हो जाता है। और अगली बार आप फिर और ज्यादा बड़ी परिस्थिति को झेल पाते हो। समझाने वालों ने इसको ऐसे कहा है कि ऐसे समझो कि एक बाल्टी भरनी है आपको, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरना है। जितनी बार आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हो, उतनी बार उस बाल्टी में एक छेद हो जाता है। अब जब बाल्टी में कोई छेद नहीं था, आपने तब भी नहीं भरी बाल्टी, तब भी आपको लग गया अरे बड़ा मुश्किल काम है बाल्टी को भरना, बड़ी बाल्टी है, पता नहीं कब भरेगी, बड़ा मुश्किल काम है। और जैसे ही आपने अपना संकल्प तोड़ा, बाल्टी में एक छेद हो गया। अब बाल्टी को भरना और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी भी अवसर है, अभी भी डट करके भर लो बाल्टी को। अगर दूसरी बार अपना संकल्प तोड़ा तो बाल्टी में एक छेद और हो जाएगा। तो जितनी बार आप दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का अभ्यास करते हो, जितनी बार आप परिस्थितियों पर दोषारोपण का अभ्यास करते हो, उतनी बार आप अपनी बाल्टी में एक छेद और कर लेते हो। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब बाल्टी में इतने छेद हो जाते हैं कि दुनिया को इल्जाम देना, अतीत को इल्जाम देना जैसे आपका स्वभाव ही बन जाता है। फिर सत्य स्वभाव नहीं रह जाता, फिर असत्य स्वभाव बन जाता है। सामने मुश्किल खड़ी हो, और मैं मुश्किल की बात कर रहा हूं किसी सही लक्ष्य के संदर्भ में। सामने मुश्किल खड़ी हो, मुस्कुराया करिए, कहा करिए मौका मिला है। यही तो मौका है अपनी आंतरिक मांसपेशियां मजबूत करने का। कोई बड़ी चुनौती ना हो, मैं तो कहता हूं उस समय पे हार मान लो। बड़ी चुनौती में कुछ नहीं हो गया, छोटी चुनौती में कुछ नहीं, ठीक है, उसको तो खेल समझ के छोड़ दिया। पर जैसे ही सामने दुश्मन मजबूत लगे, तब तो कभी भी हार मत मानो। कोई छोटा सा बच्चा हो, वो चुनौती देने आए, उसे पीट लो। मेरा भतीजा कितना पीटता है, मेरी रिकॉर्डिंग्स है, मैं सोफे बैठा हुआ हूँ, दनादन दनादन पेट पे मेरे मुक्के मार रहा है। पीट दिया पूरा, और अच्छी बात है, तू पीट ले। पर सामने पहलवान खड़ा हो, तब तो कभी नहीं पिटना है। समझ में आ रही है बात? सूत्र है वो भूलिएगा नहीं। जिस अनुपात में आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, सिर्फ उतने ही अनुपात में आप इंसान हो। और जिस हद तक आप जिम्मेदारी दूसरों पर डालने पर या हालात पर डालने को तैयार हो, उस हद तक आप सिर्फ एक कुर्सी हो। देखिए, कुर्सी और आदमी में एक और कितना प्रतीकात्मक अंतर है। इंसान अकेला है जिसको दो पांव दिए गए हैं। जानवरों के भी चार पांव होते हैं, कुर्सी के भी चार पांव होते हैं। चार पांव का मतलब समझते हो क्या होता है? कुर्सी के चार पांव हैं, कुर्सी बेहोश भी हो जाएगी तो भी नहीं गिरेगी। इंसान सिर्फ तब तक खड़ा रह सकता है जब तक होश है। जैसे ही आपको थोड़ा चक्कर आता है, आप गिर पड़ते हो, आपके दो ही पांव हैं। कुर्सी पूरी बेहोश है तब भी नहीं गिरेगी, उसके चार पांव हैं। इंसान अपने पांव पे नहीं, अपने होश पे खड़ा होता है। जिस हद तक आप में जिम्मेदारी है, सिर्फ उसी हद तक आप इंसान हो। जिम्मेदारी का अर्थ है होश।
बेहोशी में तो कुर्सी भी खड़ी रह जाती है। समझ में आ रही बात? पेड़ों को देखा, सूख जाते हैं 10-10 साल तक, फिर भी खड़े रहते हैं। उनके भी 10-20 टांगे होती हैं। जड़ें देखा भीतर कितनी सारी हो जाती हैं, उनको पकड़े हुए, मर गया है खड़ा है। इंसान मर के नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि इंसान अपने होश पे खड़ा होता है। कभी ऐसे होते देखा, अलमारी गिर पड़ी, ये अलमारी यहां गिर पड़ी, कोई पूछे क्यों गिर पड़ी, कोई बेहोश हो गई थी। ऐसा नहीं होता, यहां सब कुछ बेहोश है और खड़ा हो। कुछ बात बन रही है?